नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है धम्मपद। धम्मपद भगवान बुद्ध के उन उपदेशों का संग्रह है जिनमें मानव जीवन के उदात्त जीवन के लिए भगवान बुद्ध ने अन्य अन्य जगहों पर कहा है। जिस तरह सनातन धर्म में गीता का महत्व है, उसी तरह से बौद्धों के लिए यह धम्मपद है। इसमें नैतिक उपदेश भरे पड़े हैं। हमारा जीवन कैसे सुखमय हो, हम किस तरह से शांति पूर्वक जीवन जी सके, कैसे समाज का सुखमय हो सकता है जीवन, हम भी सुखमय जीवन व्यतीत करें, समाज भी सुख से रहे। इन्हीं उद्देश्य के लेकर मैं धम्मपद पर चर्चा करने जा रहा हूं। धम्मपद में कुल 26 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स को वहां वर्ग कहा गया है, जिसमें कुल मिलाकर 423 गाथाएं हैं, वर्सेस हैं। एक एक करके हम उन गाथाओं पर चर्चा करेंगे और अपने नैतिक मूल्यों को यहां बतलाने का प्रयास करेंगे। भगवान ने किस प्रकार से नैतिक मूल्यों को मानव जीवन के लिए आवश्यक बतलाया है और नैतिक मूल्यों पर चलकर हमारा कल्याण किस प्रकार हो सकता है। पहली जो गाथा है वह है मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो न मनवेति चक्कंग वह तो पदंग। यह धम्मपद की पहली गाथा है। इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन सभी धर्मों में, सभी कर्मों में, सभी प्रवृत्तियों में अग्रगामी है, आगे आगे चलता है। हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। मनोकर्म होता है, वची कर्म होता है और काय कर्म होता है। पहले मन में विचार आता है, फिर वह वचन पर प्रकट होता है और अंत में वह काय पर आकर समाप्त होता है। तो इसलिए मन को श्रेष्ठ कहा गया है। अगर हम मन में बुरा भाव लाते हैं तो हम बुरा वचन बोलते हैं। मन में बुरा भाव आता है तो शरीर से भी, काय से भी हम बुरा कर्म ही करते हैं। इसलिए कहा गया मनोमया। ये जो बाकी जो काय कर्म और वची कर्म है वह मन से ही उत्पन्न है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। इसलिए मन श्रेष्ठ है। अगली जो पंक्ति है वह है मनसा चे पदुठेना। पदुठेना दुष्ट मन से, मलिन मन से, भासति वा करोति वा। यदि हम कुछ बोलते हैं अथवा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? तत्तो नंग दुख मनवेति, दुखं अन्वेति। दुख मनवेति, संधि विच्छेद करेंगे तो दुखं अन्वेति। तो दुख अन्वेति मन अन्वेषण करता है, पीछा करता है। तो दुख पीछा करता है। अगर हम दुष्ट मन से, मलिन मन से अगर कुछ हम बोलते हैं या कोई काय कर्म करते हैं तो दुख हमारा पीछा करता है। भगवान बुद्ध एक उपमा देते हैं किस तरह से पीछा करता है। चक्केन वह तो पदंग। जिस तरह से बैलगाड़ी का चक्का, टमटम गाड़ी का चक्का बैल के पैरों का, या यूं कहें हॉर्स का
पैरों का जिस तरह से चक्का पीछा करता है, उसी तरह से मलिन मन से जो हम बोलते हैं या करते हैं, हमारा दुख पीछा करता है। अब यह एक संदर्भ आया है, उस संदर्भ में भगवान बुद्ध ने यह कथा कही है। यह श्रावस्ती के जेतवन विहार की कथा है। उस समय जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नाम का एक अरहत भिक्षु रहता था। भगवान बुद्ध भी वही रह रहे थे। चक्षुपाल अरहत भिक्षु था। जब वह ध्यान साधना में पैदल ही वह चलता रहता था, तो उसके पैरों तले, उसके पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। अन्य भिक्षु लोग उस कीड़े मकोड़ों को देखकर भगवान बुद्ध के पास आकर चक्षुपाल भिक्षु की शिकायत करते हैं। चक्षुपाल भिक्षु अरहत भिक्षु था, तब वह क्यों इस तरह से कीड़े मकोड़ों को मारता है, ऐसा उन भिक्षुओं ने भगवान से कहा। भगवान ने पूछा उस भिक्षुओं से, हे भिक्षु, बतलाओ कि क्या चक्षुपाल ने कीड़े मकोड़ों को मारते हुए देखा? उन भिक्षुओं ने कहा, नहीं भंते, चक्षुपाल ने नहीं देखा। तब भगवान कहते हैं, जिस तरह से चक्षुपाल ने कीड़े मकोड़ों को मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह से चक्षुपाल ने जीवित कीड़े मकोड़ों को भी नहीं देखा था। जो अरहत हो गया है वह अहिंसक हो जाता है, हिंसा का भाव उसमें नहीं रहता है, वह निर्दोष है। अब फिर भिक्षु पूछता है, मनते ये बताए कि ये चक्षुपाल भिक्षु अंधा क्यों हुआ? भगवान कहते हैं, यह पिछले जन्म में आंख का डॉक्टर था, आंख का वैद्य था, आंख का चिकित्सक था, लेकिन यह बुरे भाव से किसी महिला की आंख उसने खराब कर दिया, अंधा कर दिया। उसने ऐसी दवा दी कि वह महिला अंधी हो गई। यह जानबूझकर चक्षुपाल ने पिछले जीवन में ऐसा कर्म किया था। उसी कर्म का परिणाम है कि चक्षुपाल इस जीवन में अंधा पैदा लिया है। अब हम देखते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सांप्रदायिकता का हो या आर्थिक स्पर्धा चल रही हो, ऊंच नीच का भाव हो, भाषाई भेदभाव हो, ये जो भी हो रहा है वह हमारा मन ही करा रहा है, वह मन का ही परिणाम है। अंदर से हमारा जो द्वंद्व होता है, अंदर का जो हमारा भाव होता है, वही बाहर वह प्रकट होता है, चाहे वह वाणी के रूप में प्रकट हो, चाहे वह काय के रूप में प्रकट हो। इसलिए हमें मन को मलिन नहीं करना चाहिए, मन को परिशुद्ध रखना चाहिए। अब भगवान बुद्ध की जो धम्मपद की जो दूसरी गाथा है, वह इसके विपरीत है, जिसका हम दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत सब मंगल।